हेलो क्लास 9, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी बहुत अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 से लास्ट एक्सरसाइज। देखिए, जो पुरानी एनसीईआरटी हुआ करती थी उसमें हम लोगों को कुछ नंबर ऑफ एक्सरसाइज देख के चैप्टर को खत्म कर दिया जाता था। अब यहाँ पे क्या किया गया है इन लोगों के द्वारा, मैं आपको बता देता हूँ। जो हम लोगों को ये लास्ट में एंड ऑफ एक्सरसाइज जो पढ़नी होती है चैप्टर एक्सरसाइज, इसमें क्या होता है, जो हम लोगों ने अभी तक पहले की जो सब एक्सरसाइज में पढ़ा हुआ होता है उनसे कुछ अच्छे क्वेश्चंस को मिला के लास्ट के एक्सरसाइज में डाला गया है, जिससे कि आपका जो पूरा चैप्टर है इन क्वेश्चंस की हेल्प से पूरा क्या हो सके, रिवाइज हो सके। ठीक है, तो बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको ये सारे क्वेश्चंस करा दूंगा। इसमें फिर आपका किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट नहीं बचेगा। देखिए, पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा हुआ है। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। देखिए किस तरीके से ऐसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग कर सकते हैं। अब देखिए, ध्यान रखने वाली बात क्या है, जो देखिए इसमें ना मैं आपको एक बात पता चलूं पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले, कि इन सब के लिए ना आप अगर डायरेक्ट इस एक्सरसाइज में आए तो इसके लिए हमारे इसी चैनल पे बेसिक इंट्रोडक्शन की एक वीडियो पड़ी हुई है। ठीक है, आप पहले जाके उस वीडियो को जरूर देख लें, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा ना, ये मैंने बेसिक में पूरा एक बहुत अच्छे तरीके से इनको समझा के रखा हुआ है। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है, एक बार जाके आप पहले वो वीडियो जरूर देख लें। ठीक है, अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले क्वेश्चन में हम लोगों से बोला है कि हमें एक पॉलिनोमियल बनाना है डिग्री 3 का, और वो किसमें, वो पॉलिनोमियल किसमें चाहिए, एक्स में होना चाहिए। मतलब उसमें जो वेरिएबल यूज होगा वो आपका एक्स वेरिएबल यूज होगा, और उसमें ध्यान ये रखना आगे की जो कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का वो है -7। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि देखिए, अगर डिग्री 3 है इसका मतलब ये हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल। मैं कुछ चीजें आपके लिए लिख देता हूं जिससे कि आप समझ पाए चीजों को। अगर डिग्री 3 है तो इसे बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल की जो जनरल फॉर्म होती है वो जनरल फॉर्म होती है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ये इसकी जनरल फॉर्म होती है। अब इसने हमसे बोला है कि भैया आपने एक ऐसी पॉलिनोमियल को बनाना है डिग्री 3 के साथ जिसमें x का जो कोफिशिएंट है वो -7 होना है। अब देखिए आप कैसे बना सकते हैं। मान चलिए मैंने लिखा 4x³ -7x² प्लस 6x प्लस में 5। आप एक तो ऐसे बना सकते हो, पहला आपके पास हो सकता है। अगर आपको मान चलो कोई दूसरा बनाना है, बस ध्यान रखना है एक्स का जो कोफिशिएंट है वो -7 होना चाहिए। ठीक है, आप बना सकते हो x³ -7x² प्लस x प्लस 1। आप ऐसे ही बना सकते हो। तो आप कितने भी इस तरीके के क्या बना सकते हो, क्यूबिक पॉलिनोमियल बना सकते हो। बस ध्यान ये रखना है कि इसमें आपको जो कोफिशिएंट है किसका, x² का, वो रखना है -7। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। इसमें बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे देखिए x की जगह बंदे रखा है, यहाँ पे t की जगह बंदे रखा है। इनके हम लोगों को यहाँ पे क्या वैल्यू फाइंड करनी है। अब इसका सोल्यूशन देखते हैं। पहले x की जगह 1 रखना है हमको। एक बार मैं इसको अलग से मार्क कर देता हूं कि हमें बात किस पे करनी है। x बराबर 1 पे हम लोगों को बात करनी है। अगर x बराबर 1 पे हम लोगों को बात करनी है तो जहां जहां आपको x दिखाई दे रहा है वहां वहां हम लोग क्या रख देंगे, 1 रख देंगे, और फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए 5 × 1 का स्क्वायर -3 × 1 प्लस 7, इसको सॉल्व किया। देखिए 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा क्या। तो 1 का स्क्वायर 1, तो इसको लिखूं नहीं लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 5 के साथ 1 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 ही आना है। यहाँ पे हो जाएगा -3 प्लस का 7। अब देखिए आप प्लस प्लस वालों को एक साथ सॉल्व कर लीजिए। ये कितना हो गया, 5 और 7, ये हो गया 12। 12 में से 3 गया तो हमारे पास कितना आ गया, 12 - 3, ये हमारे पास आ गया 9। तो ये बेसिक कैलकुलेशन है जो हम लोग बहुत छोटी क्लास में सीख के आते हैं। बाकी यहाँ t की जगह हमको क्या पुट करना है, a पुट करना है। तो देखिए 4 × a³ माइनस a² प्लस 6। आप इसको लिख सकते हो 4a³ माइनस a² प्लस 6। आपके पास t की जगह a रखने पे ये वैल्यू निकल के आ गई। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा किस तरीके से हमने सॉल्व किया है। फटाफट से आप इनको नोट कीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव। ये दोनों क्वेश्चन आपने नोट किए होंगे। अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। देखिए इसमें क्या हो रहा है, अब यहां से आगे ना कुछ अच्छे क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। ये तो बहुत बेसिक वाले क्वेश्चन थे जो हमने अभी तक सॉल्व किए, पहला दूसरा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को थोड़ा समझेंगे या इसके आगे के जो क्वेश्चन होंगे वो थोड़े अच्छे क्वेश्चन हैं, थोड़ा ध्यान लगा के इन क्वेश्चन को समझेंगे। अब देखिए इसमें हमसे क्या बोला है कि एक नंबर है, उसको हमने मल्टीप्लाई किया 5/2 से, और उसमें ऐड किया 2/3, तो हम लोगों को नंबर मिलता है -7/12। सबसे पहले तो हम वो नंबर मान लेते हैं, लेट द नंबर बी x। तो वो नंबर हमने क्या मान लिया, x मान लिया। जब नंबर हम लोगों ने x माना तो इसमें बोला है कि भैया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की कंडीशन के अकॉर्डिंग हमसे बोला है कि जो आपने नंबर माना है
आप ना उसमें मल्टीप्लाई किया 5/2 से, बोला ना इफ वी मल्टीप्लाई अ नंबर बाय 5/2, तो मल्टीप्लाई किया किससे 5/2 से, और उसमें ऐड कर दिया प्लस 2/3। जब आपने 2/3 को ऐड किया तो हमें एक वहां से रिजल्ट मिला, प्रोडक्ट वी गेट माइनस का 7/12। अब आपके पास एक ही इक्वेशन बन के आ गई है, इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। देखिए कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको ले सकता हूं मैं 5x/2 प्लस 2/3 इक्वल टू माइनस का 7/12। यहां पे हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, या एक तरीका मेरे दिमाग में आ रहा है, डायरेक्ट इसको सॉल्व ना करके ना ऐसे सुनिए। देखिए इधर ये प्लस है, इसको इक्वल के इधर भेज दीजिए, x वाले टर्म को हम लोग थोड़ा सा अकेला कर लेते हैं। तो मैं इसको लिख सकता हूं 5x/2 इक्वल टू माइनस 7/12। देखिए इधर ये प्लस का है, जब इक्वल के इधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का 2/3। अब इसको हम सॉल्व करते हैं 5x/2 इक्वल टू, इनका एलसीएम लिया तो 12 एलसीएम आ गया। ध्यान रखना अभी भी जब देखिए हम लोग कई बार क्लासरूम में चेक करते हैं ना, बहुत सारे बच्चों को अभी भी फ्रैक्शन का एलसीएम लेके सॉल्व करने में दिक्कत आती है, तो थोड़ा सा इसको ध्यान से, जिन भी बच्चों को डाउट है वो थोड़ा सा इस चीज को ध्यान से सुनेंगे। 12 का 3 का एलसीएम लिया तो कितना आ गया, 12 आ गया। 12 से 12 में डिवाइड लगाया, नीचे वाले से हम लगाते हैं एलसीएम में डिवाइड, कितना आएगा 1 आएगा। 1 का करेंगे फिर ऊपर मल्टीप्लाई, 1 into 7 ये हो गया माइनस का 7, ठीक है, साथ में ये माइनस लगाया। अब देखिए 3 से 12 में डिवाइड लगाया 4 आएगा, 4 को ऊपर मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आ गया 8 आ गया। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये हो गया 5x/2 इक्वल टू ये हो गया माइनस का 15 माइनस 7 माइनस 8 माइनस का 15/12। अब बहुत ध्यान सुनना, देखिए हमारे पास एक नंबर निकल के आ गया और यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है। अब इसका करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, जो ये नंबर है ये जाएगा न्यूमरेटर के पास और जो ये 5 है ये जाएगा डिनोमिनेटर के पास। क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहां से हम इसको ले सकते हैं x बराबर माइनस का 15/12 इंटू 2 ऊपर आ गया क्योंकि नीचे डिवाइड का था, इधर आके मल्टीप्लाई का हो गया, और ये ऊपर मल्टीप्लाई का नीचे आके हो गया डिवाइड का। ठीक है क्या, इसको सॉल्व करें। देखिए इसको मैं यहां सॉल्व कर देता हूं। 5 से ये 15 कटा 3 टाइम और इस 2 से ये कटा 6 टाइम, तो मेरे पास यहां से x की वैल्यू क्या निकल के आ गई माइनस का 3/6। इसको सॉल्व किया, यहां से x की वैल्यू मेरे पास आ गई माइनस का 1/2। तो उसने हमसे पूछा था फाइंड द नंबर, तो नंबर विल बी -1/2 क्योंकि x की वैल्यू हमारे पास क्या है माइनस का 1/2 आई है। उम्मीद करता हूं आपको ये तरीका समझ में आया होगा कि हम लोगों ने किस तरीके से यहाँ पे इक्वेशन ड्राइव करी, फिर उस इक्वेशन को सॉल्व किया। आप इस क्वेश्चन को जल्दी से नोट करेंगे, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वो क्वेश्चन आपने नोट किया। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 में बोला क्या है कि एक पॉजिटिव नंबर है, एक पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स द अनदर नंबर। आपने कोई नंबर एक पॉजिटिव नंबर मानना है, ठीक है, पॉजिटिव नंबर मान चलिए आपने x माना, जो दूसरा नंबर है वो कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उसने बोला वो 5 टाइम्स है अनदर नंबर के, तो पहला नंबर x हो गया, उससे दूसरा नंबर कौन सा बनेगा 5x बनेगा। ठीक है, आगे इसने बोला है इफ 21 एडेड बोथ द नंबर देन वन ऑफ द न्यू नंबर बिकम ट्वाइस द नंबर। कहने का मतलब ये है, जहां पे जो लैंग्वेज लिखी हुई है वो मैं आपको समझाता हूं, इसका कहने का मतलब क्या है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक नंबर मान लेते हैं, लेट द नंबर बी x, वो नंबर मैंने x माना, तो अगर देखिए एक नंबर मेरे पास x है तो अनदर नंबर कितना हो जाएगा, अनदर नंबर वो कितना हो जाएगा, फिर वो 5x हो जाएगा। क्योंकि देखिए अगर एक नंबर आपने x माना है तो उससे 5 टाइम्स है दूसरा नंबर। यहां तक की बात समझ आती है। अब उसने बोला है कि दोनों नंबर में हमने 21 ऐड किया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि भैया अगर उसने पहले नंबर में 21 ऐड किया और जो नया नंबर बनाया है x प्लस 5x प्लस 21, इसमें भी मैंने क्या किया 21 ऐड किया। उसने बोला ना इफ 21 इज एडेड बोथ द नंबर्स, ठीक है, आगे देन वन ऑफ द न्यू नंबर बिकम्स ट्वाइस द अदर। अब ध्यान सुनना, देखिए एक तरीके से मान सकता हूं, मैंने माना ये न्यू नंबर बना, ठीक है, जब ये न्यू नंबर बना तो ये इससे क्या है दोगुना है, ये वाला नंबर इससे क्या है दोगुना है। अब मेरी बात को ध्यान सुनना, अगर देखिए मैंने बीच में इक्वल का साइन लगाया है, ये नंबर डबल है, अगर ये नंबर ऑलरेडी डबल है, अगर आप लोग जो गलती करते हो मैं वो बताना चाह रहा हूं कि अगर ये नंबर डबल है तो आप क्या करते हो ना, इसी में 2 से मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है। ध्यान ये रखेंगे कि देखिए ये नंबर पहले से ही डबल है, उसने क्वेश्चन बोल दिया है कि जो न्यू नंबर है वो पहले से ही डबल है। इसका मतलब अगर आपने इक्वल का साइन यहाँ पे लगाया है भैया, तो इसका मतलब अगर मेरे को इक्वल का साइन लगाना है, ये दोनों टर्म इक्वल हैं, तो मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा हमेशा छोटे नंबर में। मेरी बात को बहुत ध्यान सुनना, जो मैं आपको बताने वाला हूं
मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट से यही गलती होती है इक्वेशन बनाते समय। उसने बोला है कि जो नया नंबर है भैया वो डबल है। नया नंबर क्या है? डबल है। जो दूसरा नया नंबर है, तो मान चलो मैंने इस नंबर को क्या माना? डबल माना। क्या माना? इस नंबर को मैंने अगर डबल माना, तो भैया अगर ये नंबर डबल है तो देखिए, अगर आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये नंबर तो पहले से ही डबल था, आपने 2 से और मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये नंबर आपने 4 टाइम्स बड़ा कर दिया। मेरी बात समझ में आ रही है? तो हमेशा याद रखना कि अगर ये नंबर भैया बड़ा है तो छोटा नंबर फिर ये हुआ, तो हम लोग छोटे नंबर मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि बीच में मैंने किसका साइन लगा रखा है? इक्वल का। अब देखिए ये मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, ये ऑलरेडी 2 टाइम्स था, तो अब दोनों ये क्या होंगे? बराबर हो जाएंगे। अब मैं इसका साइन से सॉल्व कर पाऊंगा। तो ध्यान रखेंगे छोटा नंबर होगा आप हमेशा उसी में क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब मैंने इसमें मल्टीप्लाई किया। अब उसने हमसे पूछा है व्हाट आर द नंबर्स, इसको सॉल्व करते हैं। ये हो गया 2x प्लस 42, क्योंकि इस 2 का इसके साथ किया तो इस 2 का आगे वाले के साथ भी किया। आगे ये हो गया 5x प्लस का 21, इसको सॉल्व कर लेते हैं। इस x को इधर ले आते हैं, 2x इधर ये प्लस का, इधर आके माइनस का 5x हो गया, 21 इधर प्लस का, इधर आके माइनस का हो गया 42, यहां से बचा माइनस का 3x, यहां से बचा माइनस का 21। देखिए माइनस से माइनस खत्म हुआ, x की वैल्यू मुझे क्या मिल गई? 21/3। इसको सॉल्व किया तो x की वैल्यू मुझे यहां से क्या मिल गई? 7 मिल गई। x की वैल्यू क्या मिल गई? 7 मिल गई। तो देखिए एक नंबर तो हमें को क्या मिल गया? 7 मिल गया। जो दूसरा नंबर है अदर नंबर के लिए हम लोग क्या करेंगे? अदर नंबर वो कितना था? 5x था, तो 5 into 7 दैट मींस कितना हो गया? 35 हो गया। तो फर्स्ट नंबर हम लोग ऐसे ले सकते हैं, फर्स्ट नंबर हो गया 7 और अदर नंबर आपको मिल गया कितना? 35। तो 2 नंबर आपको पूछे थे, दोनों नंबर आपको मिल गए। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ आया, और जो मैंने बात यहां पे ये समझाई है इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए इसमें हमसे क्या बोला है कि इफ यू हैव 800 rupees and you have saved 250 rupees every month, find the amount after 6 months to year, express this the linear pattern। ऐसे क्वेश्चन हम लोगों ने 2.4 में 2.5 में काफी सारे किए हैं। एक बार ध्यान से देखेंगे कैसे करना है इसका सॉल्यूशन लोगों को। सबसे पहले उसने हमको क्या बोला कि भैया इनिशियली हमारे पास कितने पैसे हैं? 800 रुपए हैं। तो देखिए इनिशियली अमाउंट कितना है? वो हमारे पास 800 रुपए है, और हर महीने सेव कितना हो रहा है? सेव एवरी मंथ वो भैया 250 रुपए सेव हो रहे हैं। कितने रुपए सेव हो रहा है भैया? 250 रुपए सेव हो रहा है। अब उसने पूछा है भैया 6 महीने के बाद अमाउंट कितना होगा? तो अमाउंट आफ्टर 6 मंथ, 6 मंथ के बाद, देखिए ध्यान सुनना, 800 तो है शुरुआत में, ठीक है, प्लस अब कितने रुपए इसको हर महीने मिल रहे हैं? 250 जो ये सेव कर रहा है। कितने महीने के लिए हमसे बात कर रहा है? वो 6 महीने के लिए। कितने महीने की बात कर रहा है? पहले क्वेश्चन में वो हमसे 6 महीने की बात कर रहा है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया 800 प्लस, और ये हो गया हमारे पास 0, ये 0 कैरी गया 3, और ये हमारे पास हो गया 15। यहां तक बात समझ में आई क्या? आप इसको ऐसे कर सकते हो, 25 into 6 करोगे तो 150 मिलने का, 0 लगी हुई 0 लगा दी। इसको सॉल्व किया तो ये कितना आ गया? 2300। तो 6 मंथ के बाद हमको कितना पैसा मिलेगा वहां से? भैया 2300 रुपए मिलेंगे। अब उसने बोला भैया 2 साल के बाद बता दो। तो ये तो पहला क्वेश्चन सॉल्व होगा। दूसरा क्वेश्चन देखो, आफ्टर 2 ईयर की बात कर रहा है, तो आफ्टर 2 ईयर कितना अमाउंट हो जाना है? देखिए 800 तो था ही अपने पास, 800 रुपए तो थे ही, प्लस 2 साल में महीने कितने हो गए? 24 मंथ हो गए क्या भैया? 2 साल में महीने कितने हो गए? 24 महीने हो गए क्या? तो 24 इंटू 250 कर दूं क्या? तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये हो गया 800 प्लस 24 इंटू 25 किया, 25 इंटू 25 किया तो 625, 24, तो ये मेरे पास करीब 6000 आया। इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो भैया ये हो गया हमारे पास 6800 रुपए। तो 2 साल के बाद भैया जो उसके पास रुपए होंगे वो कितने होंगे? 6800 रुपए होंगे। यहां तक की बात समझ आती है क्या? अब उसने बोला है एक्सप्रेस दिस इज अ लीनियर पैटर्न। अब इसको हम लोग लीनियर पैटर्न में बनाते हैं। देखिए लीनियर पैटर्न हम लोग पहले सीख के आ रहे हैं, तो देखिए इसका लीनियर पैटर्न क्या बनेगा कि इनिशियली तौर पे 800 रुपए तो थे ही उसके पास, ठीक है, और हर महीने उसको कितने मिल रहे हैं? 250 रुपए मिल रहे हैं। हर महीने कितने मिल रहे हैं? 250 रुपए। तो 250 साथ में अब आप कितने भी मंथ के लिए निकाल रहे हैं, यहाँ पे 6 के लिए निकाला है, 24 निकाला, आगे मान चलो आपको 48 के लिए निकालना हो, 100 मंथ के लिए निकालना हो, 200 मंथ के लिए निकालना हो, तो मैंने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया बाय n, और यहाँ पे जो इसको मैं लिख सकता हूं 800 प्लस 250 n। तो ये मेरे पास क्या बन के आ गई? लीनियर एक्सप्रेशन, या सॉरी लीनियर पैटर्न बन के यहाँ पे तैयार हो गया। और जो यहाँ पे n है
वेयर n बराबर है नंबर ऑफ मंथ से। तो यहां पे ये लीनियर पैटर्न बनकर तैयार होता है। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। आप यहां तक इसको नोट करें, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप एक बार जल्दी से इसको नोट कर लें। फिफ्थ क्वेश्चन आपने नोट किया होगा। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 6 में बोला क्या है, एक बार ना इसके कंसेप्ट को मैं आपको सिखाता हूं। इसमें हम लोगों से बोला है कि 2 डिजिट नंबर है। अब एक बार आप 2 डिजिट नंबर को थोड़ा सा समझिए कि हम लोग 2 डिजिट नंबर को कैसे लिख सकते हैं। अब देखिए, जैसे एक एग्जांपल के लिए मान के चलिए आपके पास कोई नंबर है 56, एक 2 डिजिट नंबर है। इस 2 डिजिट नंबर में जो ये 6 है इसको हम बोलते हैं 1 डिजिट, या इसको हम लोग कई बार यूनिट डिजिट भी बोल देते हैं। साथ में जो ये 5 लिखा हुआ है इसको बोलते हैं हम लोग 10 डिजिट। यहां तक की चीजें आपको पता होंगी कि भैया 1 डिजिट क्या है और 10 डिजिट क्या है। इसी के साथ अगर ये 56 लिखा हुआ है तो ये 2 डिजिट नंबर है, तो क्या इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं क्या, 50 प्लस 6, और इस 50 को मैं 5 इंटू 10 प्लस 6 ऐसे लिख सकता हूं क्या। तो ध्यान रखने वाली बात क्या, देखिए इस 5 के साथ यहाँ पे क्या आया, 10 आया। इसका मतलब जो मैंने आपको 5 बताया था, 5 क्या है, 10 डिजिट नंबर। यहाँ पे 5 में मल्टीप्लाई हो रहा है 10 से, इसलिए 5 बना 10 डिजिट इसमें। और साथ ही साथ अगर मैं 6 का देखूं तो 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए जो 6 था ये बना 1 डिजिट। यहां तक की बात समझ में आती है क्या। ऐसे ही हमसे बोला है कि भैया कोई 2 डिजिट का नंबर है, तो 2 डिजिट का नंबर कैसे बनता है ये आपको समझ में आ गया। ऐसे अब द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज डिफर बाय 3। सबसे पहले हम लोग इसमें डिजिट मान लेते हैं। इसके सॉल्यूशन में लेट द 1 डिजिट बी x। अगर 1 डिजिट x हो गई है तो 10 डिजिट क्या हो जाएगी, फिर y हो जाएगी क्या, 10 डिजिट y होगी। अब उसने बोला है कि इन दोनों डिजिट का, देखिए यहां पे बहुत ध्यान सुनना, द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर। तो जो डिजिट है 2 डिजिट नंबर की x और y इज डिफर बाय 3। डिफर का मतलब सब्ट्रैक्ट करना है, डिफर का मतलब सब्ट्रैक्ट करना है। तो मैं यहां पे लिखूंगा x माइनस y इक्वल्स टू 3। तो ये मेरे पास पहली इक्वेशन बनके तैयार हुई, जो इसमें मैं पहली लाइन रखी। पहली लाइन को पढ़ने के बाद हम लोगों को एक इक्वेशन मिली कि भैया जो डिजिट है उनका डिफरेंस किसके बराबर है, 3 के बराबर है। यहां तक की बात समझ में आती है। आगे उसने बोला है इफ द डिजिट आर इंटरचेंज। अब देखिए सिर्फ जो इतनी चीज लिखी है ना, इफ द डिजिट आर इंटरचेंज, इसका क्या मतलब मैं आपको समझाता हूं कि अगर इसके साथ जैसे 2 डिजिट नंबर अभी मैंने आपको बताया, फिर कैसे बन जाएगा 10। और देखिए 1 डिजिट पे क्या था हमारे पास, x था, और 10 डिजिट पे क्या था, y। तो 10y प्लस x ये हमारे पास नंबर बन के तैयार हुआ। अब वो कह रहा है कि भैया अगर डिजिट को इंटरचेंज करें तो द रिजल्टिंग नंबर इज एडेड टू द ओरिजिनल नंबर। ये हमारे पास है ओरिजिनल नंबर, इसके सामने मैं लिख देता हूं, ये हमारे पास है ओरिजिनल नंबर जो हमने डिजिट को यूज करके बनाया। अब उसने बोला है कि भैया जब डिजिट इंटरचेंज होती है, डिजिट इंटरचेंज हुई, जब जो नंबर बनेगा, देखिए इंटरचेंज का मतलब है x की जगह y रख देना और y की जगह x रख देना। तो मैं यहां पर रखूंगा 10x प्लस y। ये बात समझ में आती है। ओरिजिनल नंबर हमारे पास क्या बन के आया था, x और y का यूज करके 10y प्लस x हो गया 1 डिजिट, y हो गया 10 डिजिट, और 10 डिजिट इसलिए यहां पे 10 से मल्टीप्लाई हुआ है। अब उसने कहा कि भैया डिजिट को कर दो इंटरचेंज, डिजिट हो इंटरचेंज, तो जहां पे x था उसकी जगह y आ गया और जहां पे y था उसकी जगह x आ गया। अब बोला है कि इन दोनों नंबर को कर दो ऐड। यहां से आगे पढ़ेंगे द रिजल्टिंग नंबर इज एडेड टू द ओरिजिनल नंबर। तो रिजल्टिंग नंबर जो हमारे पास इंटरचेंज करने के बाद बना है, ये हमारे पास ओरिजिनल नंबर में था। इन दोनों को कर दो प्लस, वी गेट 143। तो इन दोनों को करते हैं प्लस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो 10y प्लस x प्लस 10x प्लस y इक्वल्स टू 143। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। अब देखिए 10y और y ये हो गया 11y, सिमिलरली x और 10x ये हो गया 11x इक्वल्स टू 143। अब देखिए यहाँ पे 11 कॉमन आ रहा है क्या, 11 आपने कॉमन लिया तो इसको मैं लिख दूं, देखो दोनों प्लस में, तो x प्लस y इक्वल्स टू 143। 11 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, किसको हो जाएगा, डिवाइड का, तो x प्लस y इक्वल्स टू 143 अपॉन में 11। इसको हम लोगों ने सॉल्व किया तो मेरे पास x प्लस y की वैल्यू कितनी आ गई, 1, 3 का बचा 13। तो x प्लस y बराबर मेरे पास कितना आ गया, 13 आ गया। ये इसको बोला मैंने सेकंड इक्वेशन। देखिए एक फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास आई थी x माइनस 3,
x माइनस वाई इक्वल टू 3 और x प्लस वाई इक्वल टू 13 दो इक्वेशन आ गई है और दो इक्वेशन को सॉल्व करना हमको आता है, हम लोग पीछे की एक्सरसाइज में सीख के आ रहे हैं। अब देखिए दोनों इक्वेशन को मैं कह रहा हूं भैया दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए। अब अगर आप माइनस भी करना चाहें तो माइनस भी कर सकते हैं। ऐड करने के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूं, देखिए ये यहाँ पे y नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, तो ये जो दोनों टर्म है आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो देखिए मैं करके दिखाता हूं। ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो देखिए ये हो जाएगा x माइनस वाई प्लस x प्लस वाई इक्वल टू 13 प्लस 3, ये साथ में ये इन दोनों को प्लस किया। अब देखिए y से y कैंसिल आउट हुआ, ये हो गया 2x इक्वल टू 16, x की वैल्यू कितनी मिल गई 16 अपॉन में 2, दैट मींस x की वैल्यू मुझे मिल गई 8। x मिल गया। अब x मिलने के बाद आप किसी भी इक्वेशन में, चाहे फर्स्ट इक्वेशन में चाहे सेकंड इक्वेशन में, x की वैल्यू को पुट कर दीजिए। मैं फर्स्ट इक्वेशन पुट कर रहा हूं, पुट x इक्वल टू 8 इन इक्वेशन फर्स्ट। जैसे फर्स्ट इक्वेशन पुट करेंगे, अब ध्यान से देखना, x माइनस वाई इक्वल टू 3, तो देखिए यहां पर क्या आएगा 8 आएगा, माइनस का y इक्वल टू 3। एक काम करो, इस 3 को उधर भेज दो, इस y को इधर भेज दो, या फिर आप अगर ऐसे नहीं समझ पा रहे तो समझो, देखिए इधर ये कांस्टेंट अगर प्लस का, इधर किसका हो जाएगा माइनस का, तो माइनस वाई इक्वल टू 3 माइनस का 8 माइनस वाई, यहां पे हो गया माइनस का 5, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हुआ, तो यहां से मुझे y की वैल्यू क्या मिल गई 5 मिल गई। क्या y की वैल्यू मुझे यहां से क्या मिल गई 5 मिल गई। तो x हमारे पास आ गया 8, y हमारे पास आ गया 5। अब उसने पूछा था भैया फाइंड बोथ द नंबर, अब दोनों नंबर बता दो। देखिए हमारे पास ओरिजिनल नंबर ये था, इंटरचेंज करने के बाद डिजिट को नंबर ये आया, तो पहले हम लोग ओरिजिनल नंबर को फाइंड करते हैं। ओरिजिनल नंबर वो हमारे पास था 10y प्लस x। अब आपके पास सारी वैल्यूज में पुट कीजिए, तो ये आ जाएगा 10 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है 8, सॉरी y की वैल्यू 5, x की वैल्यू 8। इसको सॉल्व करते हैं, ये होगा 50 प्लस 8, ये आ गया हमारे पास 58, ओरिजिनल नंबर आ गया। और इंटरचेंज करने के बाद, इंटरचेंज डिजिट नंबर, तो ये जो हमारे पास मिलेगा ये कितना था 10x प्लस वाई। अब यहां पे हम लोग x y की वैल्यू रखते हैं, तो ये हमें मिलेगा 10 इंटू 5, सॉरी x की वैल्यू कितनी थी 8 प्लस 5, ये हमारे पास हो गया 80 प्लस 5, ये हो गया 85। तो दोनों नंबर हमारे पास आ गए, एक 85 आया, एक 58 आया। तो डिजिट को इंटरचेंज करने के बाद और ओरिजिनल नंबर जो था वो हम लोगों ने यहाँ पे निकाल लिया। एक बात ध्यान रखिएगा कि जब भी 2 डिजिट नंबर की बात कर रहा है तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि 1 डिजिट कैसे बनी, 10 डिजिट कैसे बनी, और 2 डिजिट नंबर को लिखने का तरीका क्या होता है वो मैंने आपको पहले बता दिया कि भैया एक 1 डिजिट होगी, जब भी आप 10 डिजिट को लिखेंगे तो उसके साथ में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे। यहां तक की बात समझ में आती है। एक बार आप इसे नोट करें, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 में जैसा कि आप देख पा रहे हैं आपको इक्वेशन दे रखी है और उसका हम लोगों को ग्राफ ड्रॉ करना है। जो इससे पहले की एक्सरसाइज थी, एक्सरसाइज 2.6, उसमें हम लोगों ने सारे क्वेश्चन ग्राफ पे सॉल्व किए थे। हम लोगों को वहां पे इक्वेशन दे रखी थी और उन इक्वेशन से हम लोगों को ग्राफ के अंदर कुछ लाइन ड्रॉ करनी थी। ऐसे ही सेम इस क्वेश्चन में 4 पार्ट रहने वाले, उन 4 पार्ट को हम लोग ऐसे ही सॉल्व करेंगे। बहुत ध्यान से बस वीडियो को देखते रहिएगा। इसमें 2-3 चीजें ऐसी हैं कुछ जो क्वेश्चन इसमें आगे बनेंगे जो आप लोगों को थोड़ा सा परेशान कर सकते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन को जब मैं सॉल्व, मैं पूरा क्वेश्चन खुद से सॉल्व कराऊंगा, बहुत ध्यान से एक बार इस पूरे क्वेश्चन को देखते रहना। अब देखिए सबसे पहले उसने बोला है कि भैया ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। ये आपको इक्वेशन दे रखी है, देखिए मैंने EQN लिखा है, इसका मतलब इक्वेशन है, ठीक है। आइडेंटिफाई देयर स्लोप्स, स्लोप क्या होंगे, एंड फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर दीज लाइन कट बाय एक्सिस और आर एनी ऑफ द लाइन पैरेलल। जो भी आगे और क्वेश्चंस आएंगे उनमें से फिर हम लोगों को ये बताना है कि भैया कोई लाइन आपस में पैरेलल हुई है या नहीं हुई है, या हम लोगों को और इसमें बताना है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स वेयर दीज लाइन कट द वाई एक्सिस। जो भी हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे हमको फिर ये बताना है कि वाई एक्सिस को कहां पे कट कर रही है। अब देखिए सबसे पहले इसका सॉल्यूशन लोग स्टार्ट करते हैं। उसमें जो स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछा है आइडेंटिफाई देयर स्लोप एंड वाई इंटरसेप्ट, सबसे पहले हम लोग इसी को जान लेते हैं। अब देखिए हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है ax प्लस बी। इससे हम लोग कंपेयर करेंगे कि भैया देखिए जो ये a होता है ना, मैं एक बार फिर बता देता हूं, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था सारा कुछ। जो ये a होता है इसे बोलते हैं हम लोग स्लोप ऑफ लाइन, ठीक है। और जो ये b होता है इस b को हम बोलते हैं y इंटरसेप्ट। ये बात समझ में आती है क्या? एक बार फिर से रिपीट करता हूं। जो ये a है इस a को बोलते हैं हम लोग स्लोप ऑफ लाइन,
जो ये बी है इसको बोलते हैं वाई इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट मतलब कहां पे ये वाई एक्सिस को कट करेगा, ठीक है। अब देखिए अगर मैं इस इक्वेशन को कंपेयर करूं अपनी जो हमें क्वेश्चन में इक्वेशन दे रखी थी, तो यहाँ पे x के साथ में a है, यहाँ x के साथ में क्या है -3 है, तो इसका मतलब भैया a की वैल्यू यहां से मिल गई मुझे -3। और देखिए यहाँ पे प्लस में b है, यहाँ पे प्लस में 4 है, इसका मतलब b की वैल्यू मुझे यहाँ से क्या मिल गई 4 मिल गई। तो ये दो वैल्यू आपको मिल गई, a बराबर -3, b बराबर 4। इसका मतलब स्लोप क्या हो गया यहाँ पे -3 हो गया और y इंटरसेप्ट यहाँ पे क्या हो गया 4 हो गया। अभी तो हम लोगों ने ये निकाला है किसकी मदद से, अपने इक्वेशन को जो थी उसको क्या कहते हैं कंपेयर करके। बाकी अब हम लोग इसको ग्राफ की मदद से देखते हैं क्या जो हम लोगों ने इंटरसेप्ट निकाला है वही आ रहा है या इससे अलग आ रहा है। ध्यान रखेंगे सेम ही आना है, ठीक है। बस मैं आपको चेक करा रहा हूं कि हाँ भैया देखो ये बिल्कुल सही बात जो हम लोगों ने यहाँ निकाली है यही ग्राफ के अंदर बन रही है। बाकी इसे सॉल्व करते हैं। अब सॉल्व करने के लिए हम वही बॉक्स बनाएंगे, तो इस इक्वेशन के लिए हम लोगों ने बॉक्स बनाया, एक्स और वाई की वैल्यूज इसमें हम लोग फाइंड करेंगे। अब आपके पास देखिए आपने मान के चलिए पहले से पुट किया x बराबर 0। अगर आपने x बराबर 0 पुट किया तो आपको इस इक्वेशन से क्या मिल जाना, y बराबर -3 इंटू 0 प्लस में 4। दैट मीन देखिए ये तो पूरा 0 हो गया, साथ में क्या बचेगा सिर्फ 4 बचेगा। इसका मतलब भैया x की वैल्यू जब हमने 0 रखी तो y की जगह मुझे क्या मिला 4 मिला, ठीक बात है। बाकी हम लोग अगला चेक करते हैं। अगर देखिए यहां पे मैं x की जगह क्या रखता हूं, x की जगह मैंने 1 रखा, जब x की जगह 1 रखा तो मुझे क्या मिलेगा y बराबर -3 इंटू 1 प्लस का 4। इसको सॉल्व किया देखिए यहां से आएगा माइनस का 3 ये प्लस का 4। इसको सॉल्व करने तो y की वैल्यू मुझे मिलती है यहां से 1। तो भैया जब मैंने x की वैल्यू को 1 रखा तो y की वैल्यू मुझे क्या मिली 1 मिली। एक बार हम चेक कर लेंगे आपको दिखाई दे रहा है यहां तक, हाँ ठीक है। इसका मतलब भैया x बराबर 1 रखने पे y आपको क्या मिला 1 मिला। अब इन दोनों पॉइंट्स को ही हम लोग ग्राफ के अंदर प्लॉट करने वाले हैं। अब देखिए सबसे पहले ध्यान किस चीज का रखेंगे हम लोग कि जब हम लोग प्लॉट को मार्क करते हैं ना तो प्लॉट को मार्क करते समय आप ग्राफ पेपर का यूज करेंगे। देखिए मैं यहाँ पे जो लाइन बना रहा हूं मैं यहाँ हाथ से लाइन ड्रॉ करूंगा तो हो सकता है लाइन थोड़ी बहुत टेढ़ी हो सकती है। बाकी जब आप लाइन ग्राफ पेपर के ड्रॉ करेंगे तो आप लाइन बिल्कुल स्ट्रेट लाइन निकल के आएगी, ठीक है। बाकी अब इस पॉइंट्स को ड्रॉ करते हैं। पहला है x अगर 0 रखा तो y हमको मिला 4। इसका मतलब क्या होगा भैया कि भैया देखिए x 0 यहाँ पे y 4 यहाँ पे, इसका मतलब जो ये कोऑर्डिनेट होगा ये कोऑर्डिनेट होगा ये वाला, ठीक है। मैं थोड़ा बड़ा इसको मार्क किया जिससे कि आप इसको देख पाए। यहां इसको मेंशन भी कर सकते हैं भैया, इसकी जो है ये है 0,4। पहला कोऑर्डिनेट हमेशा x का, दूसरा कोऑर्डिनेट हमेशा y का। तो देखिए x का 0 y का 4। दूसरा क्या है 1,1। दैट मींस भैया 1,1 तो यहां लाई कर रहा होगा ना, 1,1 x पे 1 और y पे 1। इन दोनों पॉइंट को हम लोग मिला देते हैं। जब इन दोनों पॉइंट को हम लोग मिलाएंगे ये हमारे पास यहां से लाइन बन के आएगी और लाइन की जो इक्वेशन को यहां पे लिख देंगे y बराबर -3 प्लस 4। तो अब देखिए यहां पे जो हम लोगों ने ये चेक किया था कि भैया y एक्सिस पे जो ये लाइन है कहां पे कट करेगी, आप देख पा रहे हैं क्या 4 पे कट कर रही है। और जो हम लोगों ने इंटरसेप्ट निकाला था ये भी क्या आया था 4 आया था। तो आप समझ गए कि जब भी आपसे पूछेगा कि भैया y एक्सिस पे कहां पे कट करेगी लाइन, तो जो भी इंटरसेप्ट की वैल्यू होगी वहीं पे लाइन कट करेगी। जैसे यहां पे 4 आया है, देखिए यहां पे 4 पे उसने कट किया है। यहां तक की बात समझ आती है। आगे तो हमने ये भी बता दिया कि भैया कट क्या कर रही है, आप बेसिक इस चीज को लिख भी दें, लाइन कट द y एक्सिस एट कहां पे कट कर रही है 0,4 पे कट कर रही है। तो इस क्वेश्चन का ऐसे हम लोग सॉल्यूशन कर सकते हैं। आप इसको जल्दी से नोट कीजिए, फिर हम लोग इसके सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। अब सॉल्व करते हैं इसका सेकंड पार्ट। अब देखिए सेकंड पार्ट में हम लोगों को क्वेश्चन दे रखी है 2y बराबर 4x प्लस 7। अभी हम लोगों को ध्यान रखना है कि जो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है y बराबर ax प्लस b। तो देखिए यहां पे जो भी ये y के साथ में कोएफिशिएंट लगा हुआ है 2, हम लोग इसको पहले कन्वर्ट करेंगे अपने पास जो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। तो हम लोग क्या करेंगे, इससे हम लोग 2 से लगाएंगे डिवाइड, क्योंकि देखिए इधर मल्टीप्लाई का इधर आगे किसका हो जाना है डिवाइड का हो जाना है। तो मेरे को देखिए यहां से क्या मिलना है y बराबर 4x अपॉन में 2 प्लस 7/2। यहां तक की बात समझ में आती है। इस 2 से ये 4 खत्म हुआ तो y बराबर मेरे को मिल गया 2x प्लस 7/2। अब हमारे पास देखिए ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सेम फॉर्म में आ गई। अब आप यहां से कंपेयर कर सकते हैं a और b की वैल्यू। a क्या होता है स्लोप होता है, b क्या होता है
हमारे पास y इंटरसेप्ट होता है, तो यहां से a की वैल्यू क्या मिल जानी है मुझे 2 मिल जानी है, और b की वैल्यू यहां से क्या मिल जानी है 7/2 मिल जानी है। तो इसका मतलब भैया इस क्वेश्चन में स्लोप क्या रहेगा 2 रहेगा और y इंटरसेप्ट क्या रहेगा 7/2 रहेगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं इसके भाई बॉक्स बना के x y की वैल्यू निकालते हैं और फिर उनको रिप्रेजेंट करेंगे और फिर ये देखेंगे कि वो कहां पर y एक्सिस पे कट कर रहा है। अब देखिए वैसे भी हम लोगों को यहां से पता पड़ गया कि भैया 7/2 को क्या मैं 3.5 भी ले सकता हूं क्या, तो हम इसको 3.5 ले सकते हैं, और यहाँ पे भी मैं इसको 3.5 ले सकता हूं। सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है, बाकी आप यहां से हटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग इसका बनाते हैं क्या ग्राफ, तो ग्राफ बनाने के लिए वही फिर से हम लोग बॉक्स बनाएंगे। ये हमने x और y की वैल्यू निकाली। अब देखिए अपने पास इक्वेशन क्या है ये वाली। अब देखिए मेन इक्वेशन मेरे पास ये है, इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख देता हूं 3.5 के तौर पे, तो ये हो जाएगी 2x प्लस 3.5, जिससे कि हम लोग आसानी से क्या कर पाएंगे अपने ग्राफ को प्लॉट कर पाएंगे और यहां से x और y की वैल्यू को निकाल पाएंगे। अब देखो ध्यान सुनना, अब यहां से ध्यान से सुनना कि भैया अगर मेरे पास इक्वेशन है x की जगह अगर मैंने 0 रखा, x बराबर 0 रखा, तो देखिए मुझे यहां से क्या मिल जाना है y बराबर 2 इंटू 0 प्लस 3.5, तो ये तो 0 हो जाना है, तो y की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी 3.5, इसका मतलब x 0 y मिल गया 3.5। ये बात समझ में आती है क्या? आगे अब इसको हम लोग फर्दर सॉल्व करते हैं। अगर हम लोग यहां पे रखते हैं x की वैल्यू 1, मैं यहां पे इसको सॉल्व कर रहा हूं, अगर हम लोगों ने रखा x बराबर 1, तो अब हम लोगों को क्या मिलेगा भैया y बराबर 2 इंटू 1 प्लस 3.5, दैट मीन्स ये हो गया 2 प्लस 3.5 और इनको प्लस किया तो ये हो गया 5.5। तो भैया x बराबर 1 रखने पे हमको मिला 5.5। अब इन दोनों पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे अपने ग्राफ के अंदर मार्क करेंगे। अब देखना ध्यान से पहला है 0,3.5, अब 3.5 की बात कर रहा है, तो देखिए अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था y एक्सिस पे x हमेशा क्या होता है 0 होता है, तो y ये रहा, और 3.5 करीब देखिए मैं इसको दूसरे मार्कर से थोड़ा डार्क कर देता हूं, 3.5 ये यहां कहीं रहेगा क्या जहां मैंने ये सर्कल सा किया है 3.5 बीच में यहां रहेगा, और देखिए इसको मैं अलग से लिख देता हूं 0,3.5। ठीक है, एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है 1,5.5, 1 ये रहा, और 5.5 हम लोगों को यहां पे देखने को मिलेगा क्या, ये बिल्कुल सेंटर में 1 के साथ 1, x पे 1 और y पे क्या है 5.5, तो देखिए y पे क्या आ रहा है 5.5, आप चाहे तो उसे कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं 1,5.5। अब इन दोनों लाइन को मिला सकते हैं क्या, अगर ये लाइन हमने मिलाई तो देखिए हम लोगों को यहां से कुछ इस तरीके की लाइन देखने को मिलेगी, और जो भी इसकी इक्वेशन वो लिख दीजिए क्या है 2y बराबर 4x प्लस 7, जो हम लोगों को क्वेश्चन में इक्वेशन दे रखी थी वो आप चेक कर सकते हैं कि देखिए इसने y एक्सिस को कहां पे कट किया है, y एक्सिस को 3.5 पे कट किया, तो हम लिख सकते हैं पॉइंट कट द y एक्सिस एट 0,3.5। तो इस क्वेश्चन का ये आंसर है, आप इसको जल्दी से नोट करें। फिर हम लोग इसके थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं, और ध्यान रखिएगा जो इसका थर्ड पार्ट है और फोर्थ पार्ट है वो दोनों ही पार्ट अच्छे हैं, तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और उनको बहुत ध्यान से सुनना। एक बार आप इसको नोट करें, फिर मैं आपको थर्ड और फोर्थ वाला जो इसका पार्ट है वो कराता हूं। अब इसका सॉल्व करते हैं हम लोग थर्ड पार्ट। अब देखिए थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट को ना बहुत ध्यान से देखना, तब कुछ भी नहीं है, लेकिन एक दो चीजें ऐसी हैं जहां पे आप लोग थोड़ा सा क्वेश्चन को सॉल्व करते समय परेशान हो सकते हो, तो वही चीज मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा दूंगा, जिससे कि फिर आप अपने जब क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होंगे तो फिर क्वेश्चन में कैसा भी आपको डाउट नहीं बनने वाला। तो एक बार बहुत ध्यान से देखना कि हम लोग इसको कैसे सॉल्व करने वाले। अब इसमें हम लोगों को फिर से वही चेक करना देखिए हमारे पास जनरल फॉर्म में नहीं है या एस्टेंड फॉर्म में नहीं है, सबसे पहले हम इसको एस्टेंड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो इसका मतलब 5 से लगाएंगे डिवाइड, तो y बराबर ये हमारे पास हो जाएगा 6x/5 माइनस का 10/5, यहां से हमारे पास वैल्यू आ गई 6/5, यहां से इसको सॉल्व किया तो ये आ गया माइनस का 2। ठीक है, अब कंपेयर करते हैं y बराबर ax प्लस b के साथ, तो देखिए a की वैल्यू मुझे यहां से मिल गई 6/5 और b की वैल्यू मुझे यहां से मिल गई माइनस का 2। ये बात समझ में आई क्या? एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, x के साथ में यहाँ पे है 6/5 और b की वैल्यू यहाँ पे मिल गई, मुझे क्या मिल गई माइनस का 2। इसका मतलब स्लोप क्या हो गया 6/5, y इंटरसेप्ट क्या हो गया यहाँ पे माइनस का 2 हो गया। अब बाकी हम लोगों को क्या निकालना है, वही अपना x y की वैल्यू निकालनी है और ग्राफ के अंदर प्लॉट करनी है। अब हम लोग x y की वैल्यू निकालते हैं, ये हमारे पास मेन इक्वेशन है।
इस इक्वेशन से हम लोग काम करने वाले हैं। ठीक है, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग बॉक्स बना लेते हैं। ये x और y की वैल्यू निकालने के लिए हमने बॉक्स बनाया, x और y। अब सबसे पहले देखिए, अगर मैंने x की वैल्यू यहां पे 0 रखी तो x बराबर 0 रखते ही इस इक्वेशन से मुझे क्या मिलना है, y बराबर 6/5 इंटू 0 माइनस का 2। देखिए ये टर्म तो 0 हो जाना है, तो y की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी 0, और यहाँ पे क्या बचेगा माइनस का 2। दैट मींस y क्या मिल गया मुझे माइनस का 2। x 0 रखने पे y क्या मिल गया माइनस का 2। ठीक है, ये बात समझ आती है। बाकी इसको अगर हम लोग आगे सॉल्व करें तो आगे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे जब देखेंगे भैया, अगर इसके मान के चलिए मैंने यहाँ पे x बराबर रखा 1। देखिए मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूं, x बराबर रखा मैंने 1। जब x बराबर 1 रखा तो हमें क्या मिल रहा है, यहाँ से y बराबर 6/5 इंटू 1 माइनस का 2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6/5 माइनस का 2। अब इसको एलसीएम लेके सॉल्व करना है। ये 5 हो गया, यहाँ पे 6 आया और यहाँ पे आया 10। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। y बराबर ये हमारे पास आया 4/5। एक बार चेक कर लेते हैं। जब हमने x बराबर 1 को रखा तो ये हो गया 6/5। 6/5 यहाँ पे -2 था, एलसीएम लेके सॉल्व किया। देखिए एलसीएम 5 आ जाना है, 5 से 5 को कैंसिल किया, 6 आ गया, माइनस साइन 1 से 5 को डिवाइड लगाया, 5 आएगा, 5 ऊपर मल्टीप्लाई किया तो कितना मिल गया 10 मिल गया। तो y बराबर मुझे कितना मिल गया 4/5 मिल गया। अब y बराबर 4/5 भैया जब हम लोगों ने x की वैल्यू 1 रखी तो y हम लोगों को कितना मिला 4/5। अब देखिए 4/5 को क्या हम लोग, और ये किसका है, ये माइनस का है, किसका है माइनस का। तो अगर इसको हम लोग कन्वर्ट कर लें डेसिमल के अंदर तो ये आएगा 0.8। अगर मैं इसको डेसिमल के अंदर कन्वर्ट किया तो ये आएगा माइनस का 0.8, माइनस का 0.8 आ गया। अब इसको हम लोग मार्क कर देते हैं अपने ग्राफ के अंदर। अभी यहां तक आपने सभी ने नोट किया होगा। अब देखिए इसके आगे हम लोग अगर आप चाहें तो देखिए यहाँ पे हम लोगों ने जो वैल्यू निकाली है वो डेसिमल की वैल्यू निकाली है। आप अगर डेसिमल की वैल्यू से भी ना काम करना चाहें तो आपके पास एक और तरीका है इसको सॉल्व करने का। देखिए अगर मान के चले हम लोगों ने इस इक्वेशन में इसलिए बन रखा, आप इससे भी ड्रॉ करेंगे तब भी आपका ग्राफ बन जाना है। अगर मैं एक काम इसमें और करूं कि जैसे मान के चलिए मैंने यहाँ पे x बराबर 1 रखा, मैं ये चीज सोच सकता हूँ भैया अगर मैं x की जगह पे यहाँ पे 5 रख दूं, देखिए 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि भैया अगर हम लोग x की जगह पे 5 रखते हैं तो देखिए y बराबर है 6/5 इंटू x माइनस का 2। अब इस x के लिए हम लोगों ने क्या रख दिया 5 रख दिया, तो 5 से 5 करना, y बराबर मुझे क्या मिल गया 6 - 2 दैट मींस 4 मिल गया। तो एक पॉइंट हम लोग ये भी रख सकते हैं, तो चाहो तो आप इसको साइड में बेशक रख सकते हो या इसी को हम लोग रख सकते हैं कि भैया अगर मैंने यहाँ पे 5 रखा x जगह तो y की जगह मुझे क्या मिल गया 4 मिल गया। तो आप ये भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आपने जो डेसिमल की वैल्यू रखी है वो भी मैंने आपको बता दिया कि अगर आप 1 भी रखोगे तब आपके पास ये वैल्यू आएगी, तो आप इसको भी ड्रॉ कर सकते हो। लेकिन मैंने कल जब हम लोग क्वेश्चंस कर रहे थे तो मैंने आपको बताई थी कि हम लोग डेसिमल की वैल्यू से या फ्रैक्शन की वैल्यू से बचेंगे जितना बच सकते हैं, क्योंकि हम लोगों को फिर ऐसी वैल्यूज को पॉइंट करने में थोड़ी दिक्कत आती है। लेकिन जब हमारे पास ऐसे होल नंबर में वैल्यूज होती है तो उसको हम लोग आसानी से प्लॉट कर पाते हैं। ठीक है, अब इसको देखिए इसके अकॉर्डिंग मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं। ये है 0, -2 0, -2 0, -2 भैया ये पॉइंट यहां कहीं रहा होगा 0, -2। दूसरा है 5,4 तो 5x पे 4y पे, तो ये पॉइंट यहां कहीं रहा होगा, ये पॉइंट मैंने यहां मार्क किया। अब इन पॉइंटों को हम लोगों को आपस में मिला देना है। यहां से देखिए हमारे पास एक लाइन बन के आएगी, यहां से मैंने इन पॉइंटों को मिलाया तो यहां से हमारे पास ये लाइन बन के आई है। इसकी इक्वेशन है 5y बराबर 6x माइनस का 10। अब देखिए यहां पे क्या है, ध्यान सुनना कि y पे कहां कट गया है, इसने -2 पे कट गया है। और देखिए हमारा इंटरसेप्ट भी क्या था, इंटरसेप्ट b की वैल्यू ये रही -2। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस पे बोल दिया भैया कहां पे कट कर रहा है, पॉइंट कट द y एक्सिस एट 0, -2। अब देखिए ये तो मैंने आपको बताया जब हम लोगों ने 5,4 लिया। बाकी अगर आप मान के चलिए जो पहले की वैल्यू थी, पहले की वैल्यू यहां पे क्या थी, मैं यहां पे लिख के बताऊं। देखिए मैं आपको इसको बता रहा हूं कि अगर आप ऐसे भी करना चाहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो 0, -2 तो फिक्स थी, ये हमारे पास 1 और माइनस का 0.8 था। तो देखिए इसको कैसे प्लॉट करेंगे, इसी में बता के दिखा रहा हूं, इसी में। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो फिक्स है 0, -2, ये तो यही रहना है। जो इससे अगला पॉइंट है 1, 0, -8, तो ये जो पॉइंट है ये पॉइंट बनेगा यहां कहीं 0, -8। तो ये पॉइंट 1 के साथ साथ
ये यहीं कहीं बनेगा, ये पॉइंट है, इसी पॉइंट पे। जब आप इसी पॉइंट पे बनाएंगे तो देखिए मैं दूसरे मार्कर से बना रहा हूं, तो जो लाइन बननी थी वो लाइन भी जो थी वो लाइन भी ऐसे ही बननी थी, क्योंकि जो दूसरा पॉइंट है माइनस का 0.8, माइनस का 0.8 तो -1 के आसपास होगा, तो ये मान चलिए ये पॉइंट यहां कहीं रहा होगा, मैंने यहां कहीं मान लिया, तो आपने इन दोनों पॉइंटों को बना, देखिए ये लाइन भी तो यहीं से पास हो रही है, तो ऐसे भी आप बना सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आती है। अब आप इसको जल्दी से नोट करें, फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब सॉल्व करते हैं हम लोग फोर्थ पार्ट को। अब देखिए जैसे हम लोगों ने थर्ड पार्ट को सॉल्व किया है, बिल्कुल वैसे ही हम लोग फोर्थ पार्ट को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं अपने पास स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो y की वैल्यू देखिए 3 इधर मल्टीप्लाई कर आगे डिवाइड का हो जाएगा, तो ये आएगा 6/3 x माइनस का 11 अपॉन में 3। यहां से इसको सॉल्व किया तो y बराबर ये आ गया हमारे पास 2x माइनस का 11 अपॉन 3। ठीक है, यहां तक की बात आप समझ गए। अब अपने जो हमारे पास फॉर्म होती है उससे कंपेयर करते हैं ax प्लस b के साथ। तो a की वैल्यू यहां से मिल गई 2 और b की वैल्यू यहां से मिल गई क्या, माइनस का 11 अपॉन 3। तो इसका मतलब भैया 11 अपॉन 3 को अगर हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट करें तो डेसिमल में ये 3 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा 3, और यहाँ पे बच जाएगा 2 0 तो 3.6 समथिंग कुछ आपके पास वैल्यू बचेगी। देखिए मैंने कैसे किया, आपको मैं डिवाइड कर रहा हूं, 11 को डिवाइड लगाया भैया 3 से, तो 3.3 सॉरी 3, यहाँ पे आ गया 9, यहाँ पे आ गया 9, यहाँ पे आ गया 2, 0 बढ़ाया पॉइंट लगा के फिर 6 टाइम जाएगा, तो ऐसे करके कितना आया 3.6 के आसपास यहाँ पे निकल के आया। तो 3.6 ऐसे मैं आपसे कह रहा हूं कि y की वैल्यू कितनी b की वैल्यू भैया से कितनी बन रही है, माइनस का 3.6 कुछ वैल्यू यहाँ पे बन के आ रही है। तो देखिए आगे हमारे पास ये इंटरसेप्ट की वैल्यू आ गई, हमारे पास यहाँ पे स्लोप की वैल्यू आ गई। अब हम लोगों को क्या करना है, y x y की वैल्यू रख के अपना जो बॉक्स है इसको कंप्लीट करके फिर हम लोग इसमें ग्राफ प्लॉट करेंगे यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों ने x और y की वैल्यू निकाली, तो हमारे पास अब जो मेन इक्वेशन है वो ये इक्वेशन लेने वाली है, इसमें वैल्यू पुट करते हैं। अगर आपने x बराबर 0 रखा, x बराबर 0 रखते ही तो y की वैल्यू आपको मिलेगी माइनस का 11 अपॉन 3। दैट मींस यहाँ पे 0 रखा और अभी हमने इसको सॉल्व किया, माइनस का 3.6 ये हमारे पास वैल्यू निकल के आई थी। यहाँ तक की बात सही है। अगर हम लोग अब यहाँ पे जो वैल्यू रखते हैं x बराबर 1 रखते हैं, मैं इसको यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। हम लोगों ने यहाँ पे रखा x बराबर 1, जब x बराबर 1 रखा तो हमको क्या मिल जाएगा यहाँ से, y बराबर 2 इंटू 1 माइनस का 11 अपॉन 3। इसको सॉल्व किया तो देखिए ये हो गया 2 माइनस का 11 अपॉन 3, एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये 6 हो गया, ये यहाँ पे 11 हो गया, और इसको फर्दर सॉल्व किया तो ये हो गया माइनस का 5/3। तो हमारे पास x की जगह 1 रखने पे हमको मिला माइनस का 5/3। अब माइनस 5/3 को आप डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 से 5 में डिवाइड लगाने, देखिए आपको करके दिखा रहा हूं, 1 3 2 बचा 0.0, तो ये हमारे पास निकल के आया यहाँ से माइनस का 1.6 समथिंग। तो मैं यहां लिख सकता हूं भैया माइनस का 1.6। ठीक है, यहां तक की बात आपको समझ में आती है क्या? तो इसके बाद अब जो हमारे पास ये पॉइंट्स निकल गए हैं, इन पॉइंट्स को हम लोग अपने ग्राफ के अंदर मार्क करेंगे। पहला है 0, माइनस 3.6, तो 0, माइनस 3.6, तो ये जो पॉइंट है 3.6, देखिए 0 तो ये रहा x पे, और 3.6 जो रहा होगा करीब थोड़ा सा मिड से हल्का सा नीचे बनाएंगे, तो ये पॉइंट हमारे पास क्या जाएगा, इसको मैं लिख भी देता हूं, ये हो गया 0, माइनस का 3.6। अगला क्या है 1, माइनस 1.6, तो देखिए 1 ये रहा, 1.6 भी हल्का सा यहाँ पे नीचे रहेगा, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे 1.6, ये पॉइंट यहाँ बनेगा, तो मैं इसको मार्क कर देता हूं, ये हो गया 1, माइनस का 1.6। अब जो हम लोगों ने ये पॉइंट बनाए हैं, इन पॉइंट को आपस में मिला देते हैं। अगर इन पॉइंट को आपस में मिलाया तो यहां से हमारे पास एक ये लाइन निकल के आई, इस लाइन की जो इक्वेशन है वो है 3y बराबर 6x माइनस 11। तो इस तरीके से आप देख भी पा रहे हैं कि जो ये कट कर रहा है, b की वैल्यू देखिए कहां पे कट कर रहा है, माइनस 3.6 पे, और b की जो वैल्यू निकल के आई थी माइनस 3.6 निकल के आई है। तो हम लिख सकते हैं पॉइंट कट द y एक्सिस एट 0, माइनस 3.6। आप ये चीज में लिख सकते हैं, या 11/3 भी आप लिख सकते हैं माइनस का। ठीक है, यहां तक की बात समझ आती है। अब देखिए इसने आगे पूछा था आर एनी ऑफ दीज लाइन आर पैरेलल, तो हम लोगों को इसका आंसर ये देखना है कि जिस भी पार्ट में स्लोप की वैल्यू सेम आई है, मतलब ए की वैल्यू सेम आई होगी,
देखिए यहाँ पे ए की वैल्यू 2 है, तो आप बाकी और पार्ट्स में एक बार बस ये चेक कर लेंगे कि भैया कहीं और ए की वैल्यू दोनों किसी दो पार्ट में, 3 पार्ट में, 4 पार्ट में सेम तो नहीं आ रही है। जहां पे भी सेम आ रही होगी वहां आप बोल देंगे, जैसे मान चलिए कि पहले में आया या दूसरे में आया, तो भैया यहां पे भी ए की वैल्यू 2 है, दूसरे वाले पार्ट में भी ए की वैल्यू क्या थी, 2 थी। तो इसका मतलब जो दूसरी लाइन होगी और चौथी लाइन होगी आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी। ठीक है, ये हम लोग पीछे जान के आ रहे हैं, जहां पे स्लोप बराबर होते हैं वहां पे लाइन आपस में कैसी होती है, पैरेलल होती है। ठीक है, वाई इंटरसेप्ट के बारे में हम लोगों ने जान लिया कि जहां पे भैया वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या जाएगी, वहीं पे वो लाइन वाई एक्सिस पे कट करेगी। तो यहां तक का आपको समझ में आया होगा कैसे हम लोगों ने हर क्वेश्चन को सोल्व किया है। 7 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गए। बाकी आगे की जो क्वेश्चंस हैं मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। बाकी ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आगे के और भी जो इसमें क्वेश्चंस रहेंगे मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको कराऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि लगातार अभी तो मैंने आपको एनसीईआरटी बेसिस पे यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस कराए, और आगे मैं आपको कुछ अच्छे क्वेश्चंस जो बाकी किसी रेफरेंस बुक से हो सकते हैं वो आपको इसी चैनल पे वीडियो अपलोड करूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के इतना ही, थैंक यू।